हेलो जी, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल? आइयो बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। समय है 6:42। अब हम निकल चुके हैं। मम्मी को छोड़ने आया था हॉस्पिटल। मम्मी दवा लेने गई है अपनी। वो हॉस्पिटल से हम निकल चुके हैं। मैं निकला हूँ ड्यूटी के लिए और अब जा रहा हूँ सीएनजी पंप पे सीएनजी डलवाने के लिए। उसके बाद ड्यूटी ऑन करते हैं, फिर चलते हैं नोएडा के लिए और देखते हैं नोएडा की आती कहाँ की आती है। पहले सोच तो रहा हूँ कि नोएडा ही जाऊँ। अभी तो सुबह सुबह रास्ते खाली होते तो मुझे दिल्ली में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली भी जा सकता हूँ, अपनी एक बाउंड्री है वहाँ तक। तो चलो जी, सीएनजी डलवाते हैं पहले। सीएनजी डलवाने के बाद फिर करते हैं ड्यूटी ऑन, फिर करते हैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत। बने रहिए वीडियो में, क्या होता है आपको अपडेट देते रहेंगे। तो जी पहुंच गए हैं सीएनजी पंप पे। सीएनजी पंप पे लगी थोड़ी सी लाइन, लेकिन कोई नहीं, लाइन क्रॉस करते हुए लड़ाई करते हुए पहुंच गए हम। लड़ाई तो नहीं करी, सुबह सुबह का टाइम लड़ाई नहीं करते, मजाक करते हैं। गंदी बात होती है लड़ाई करना, अच्छी बात नहीं होती। तो पहुँच गए सीएनजी पंप पे, सीएनजी डलवाते हैं, फिर निकलते हैं। टाइम भी बहुत हो रहा है ओवर, चल रहे हैं भजन, निकलते हैं हम। पहली बुकिंग आ चुकी है मेरे पास इंदिरापुरम की। जा रहे हैं पिकअप करने के लिए, जो कि है दिलसाद कॉलोनी से। चलते हैं, पिकअप करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे इंदिरापुरम पहुंचने के बाद। पता नहीं यार, ये टाइम पास करने वाले लोग कब सुधरेंगे। मेरे पास बुकिंग आई अभी इंदिरापुरम की। मैंने कहा मैम 5 से 6 मिनट में आपकी लोकेशन पे आ जाऊँगा। करीब 2 किलोमीटर था कि ठीक है भैया आप आ जाओ, कि आप आ जाना। मैंने कहा हाँ मैम बिल्कुल आ रहा हूँ, बेफिक्र रही है कि स्कूल जाना है, मैं लेट हो जाएंगे हम। मैंने कोई, मैं चला हूँ उनकी लोकेशन पे पहुँचा हूँ, सिर्फ 2 मिनट रह गया था। मतलब मुझे मुश्किल से 3 मिनट लगे होंगे, 2 मिनट रह गया था। उनकी लोकेशन पे पहुँचने वाला था, मैं गली के बाहर ही था। उन्होंने कैंसिल कर दिया। मैंने कॉल करा, मैंने कहा कैंसिल क्यों कर दिया आपने? मैं आ तो रहा था। भैया आप लेट हो रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। मैं कहा लेट मैम, मुझे सिर्फ 3 मिनट हुए हैं आपकी बुकिंग आए हुए और मैं लेट कहाँ से हो गया? कि नहीं आप रहने दो यार, बुक ही मत करा करो, टाइम पास करना है सुबह से तो बता दो। फ़ोन काट दिया। बहुत कुछ था बोलने के लिए, लेकिन क्या बोलूँ, बेवकूफ़ लोगों के मुंह लगाना नहीं चाहता सुबह सुबह यार, दिमाग की दही कर दी। तो चलो जी, दूसरी बुकिंग आई है मेरे पास अब सूर्यनगर से, वो भी न्यू दिल्ली की। तो यहाँ भी मुझे टाइम दिखा रहा है, लेकिन इनसे मैंने पहले ही बोल दिया सर मुझे 8 से 9 मिनट लगेंगे आने में। अगर आप वेट कर सकते हैं तो बताइए, क्योंकि मैं हूँ सीमापुरी और मुझे सूर्यनगर से पिकअप है। तो मैं कहा इतना समय तो लग ही जाएगा। अब मुझे दिखा रहा है 6 मिनट। इनने कहा सर कोई बात नहीं आप आ जाओ, लेट हो जाओगे। लेकिन मैंने कहा सर कोई सी भी गाड़ी आएगी ना तो वो टाइम तो लगाएगी, एकदम से तो गाड़ी नहीं आ जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, मेरे पास 3-3.5 किलोमीटर बुकिंग आई है, तो कोई आसपास गाड़ी नहीं होगी ना, तभी आई है। या हो सकता है इससे पहले जो बुकिंग जो मैडम ने कैंसिल करी है, उन्हें किसी ड्राइवर ने परेशानी कर दिया हो कि मैं आ रहा हूँ फिर कह के ना गया हो। तो कुछ भी हो सकता है, कोई अननेसेसरी कुछ किसी को परेशान नहीं करता। हाँ, लेकिन मुझे बुरा लगा तो मैंने बोल दिया। चलो कोई नहीं, अब इन्हें पिकअप करते हैं, ये टॉपिक चेंज करके पिकअप करते हैं और अब नई दिल्ली चलते हैं इंदिरापुरम की जगह। तो जी पहुंच गए हैं पहाड़गंज। अब कर रहे हैं ड्यूटी का इंतजार और ड्यूटी आई है। करौली नहीं जाऊंगा, नोएडा जाऊंगा अब तो मैं। हाँ जी पहुंच चुका हूँ मैं कड़कड़डूमा। नोएडा से आया था कड़कड़डूमा, नई दिल्ली गया, नई दिल्ली से मैं चला गया नोएडा सेक्टर 18 से आया मैं कड़कड़डूमा। कड़कड़डूमा से मेरा पिकअप आया है जगतपुरी से, अंदर से कृष्णनगर के। तो वहाँ से पिकअप आया सेक्टर 126 नोएडा का। जा रहे हैं पिकअप करने के लिए। थोड़ा सा जाम लगा हुआ है क्योंकि गलियों से अंदर पिकअप है ना, तो थोड़ा तो जाम झेलना पड़ेगा ना। जाम झेलते हुए जाते हैं और पहुंचते हैं फटाफट से 126। वहाँ पे किसी की नींद ख़राब करनी है, जाता हूँ उनकी नींद ख़राब करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी नींद ख़राब हो रही है ना, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। तो मैं सो नहीं पा रहा, मुझे तो काम करना है, वो सो रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब जाके उन्हें जगाऊँगा सबसे पहले, फिर पियेंगे चाय, उसके बाद फिर करेंगे ड्यूटी ऑन। चलो जी पहुँचते हैं, पिकअप करते हैं, फिर पहुँचते हैं सेक्टर 126। मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो जी पहुँच गए हैं सेक्टर 126। अब ढूंढते हैं गाड़ी मिल गई। तो ड्यूटी आई है काफ़ी देर बाद एम्स की। चलते हैं सेक्टर 100 पिकअप करने के लिए। तो पिकअप है हमारा इस सोसाइटी से टावर 9 से, और टावर 9 ये 8 ही रहा और 9 वो रहा। चलो जी करते हैं पिकअप, जाते हैं एम्स। चलो जी रिफ्यूलिंग टाइम,
सीएनजी हो गई ख़त्म, पेट्रोल भी है ख़त्म, डलवाते हैं सीएनजी, फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी हूँ मैं सफदरजंग जी, आ चुका हूँ मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के पास जो सीएनजी पंप है वहाँ पे। अब डलवाते हैं सीएनजी, फिर देखते हैं। यार आज बहुत जाम लगा हुआ है, पता नहीं क्यों आज लग नहीं रहा था। देखो मैं दिखाता हूँ रोड पे कितना जाम लगा हुआ है। ये देखो पूरे जाम में से आया हूँ, अभी मुझे 2 किलोमीटर आने 20 मिनट लग गए। बड़ा भयंकर जाम लगा हुआ है। अभी देख तो चलते हैं कहाँ को, सीएनजी डलवाते हैं फिर बताते हैं आपको। तो जी मैं हूँ अभी सेक्टर 62 नोएडा। अब मेरी है दिन की लास्ट राइड ये, जो कि मैं जा रहा हूँ कृष्णा नगर लेके। कृष्णा नगर के बाद मैं निकल जाऊँगा घर। दिल्ली में आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और ट्रैफिक में मेरी बैंड बज जाती है वैसे ही, क्योंकि हर बार की तरह बता रहा हूँ कि मेरे टेल बॉन में दिक्कत, मुझे सीटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए ट्रैफिक में गाड़ी में चला नहीं पाता। तो अब चलते हैं घर को और घर से फिर घर के रास्ते मिलते हैं आपको, उसके बाद बाय बाय। चलो जी रिफ्यूलिंग टाइम। घर जाते समय सीएनजी डलाते हैं और उसके बाद चलते हैं घर को। तो जी पहुंच चुका हूं मैं घर के रास्ते पे और सीएनजी डलवा लिया मैंने। समय है 5:40। अब घर जा रहा हूं क्योंकि थक गया आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और मुझे ट्रैफिक में गाड़ी चलाने में दिक्कत है, तो इसलिए जा रहा हूँ घर। अब कल निकलते हैं सुबह, देखते हैं। वही टाइम तो वही है 6 साढ़े 6 बजे का। पक्का कल मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। टॉपिक तो मेरा एक ही होता है, जो ड्राइविंग कर रहा हूँ ड्राइविंग का ही होता है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं बेहतर कुछ कर पाऊँगा, आगे कुछ पढ़ूँ, ग्रो करूँ, किसी और टॉपिक की वीडियो बनाऊँ, ट्रैवल की वीडियो बनाऊँ या कुछ भी सही, लेकिन उसके लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो पक्का आप सपोर्ट करते रहिए, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।